दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग SWOT एनालिसिस को पढ़ने जा रहे हैं। इसको हम देखेंगे कि व्हाट इट इज़, ये होती क्या है एंड व्हेन टू यूज़ इट, और इस टेक्निक को हम कब यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर आप अपने सामने एक डायग्राम देख पा रहे हो जिसमें इसे 4 वर्ड्स लिखे हुए हैं, स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स। ठीक है, तो यहाँ पर 4 वर्ड्स के कॉम्बिनेशन से ही इसका फुल फॉर्म ही होता है, SWOT का ही फुल फॉर्म होता है, स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स। ठीक है, तो ये 4 ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसको आप अप्लाई कर सकते हो ऐसा मैनेजर। कभी भी कोई आपको मान लो कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को खोलना हो, ठीक है, कोई भी मान लो स्कूल खोलना हो, कॉलेज खोलना हो, कोई कंपनी खोलनी हो, एक छोटी सी दुकान ही क्यों ना खोलनी हो, ठीक है, तो इस टेक्निक से आप देख सकते हो कि आपका बिजनेस रन करेगा कि नहीं करेगा। ठीक है, तो ये एक तरीके से टेक्निक होती है। एस का मतलब आप उसके अंदर क्या देखोगे, स्ट्रेंथ देखोगे, आपकी स्ट्रेंथ कौन कौन सी है। ठीक है, आप अपनी स्ट्रेंथ देखोगे कि आपके पास में क्या क्या है। लेट्स सपोज कि एक एग्जांपल लेते हैं कि आपको कोई भी एक स्कूल खोलना है। ठीक है, तो वहाँ पर आपकी स्ट्रेंथ क्या होगी कि आपके पास में एक अच्छा कम्युनिकेशन स्किल्स है, अच्छा है। ठीक है, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी पर्सनैलिटी अच्छी है, आपके पास में अच्छा खासा मास्टर कोर्स है। ठीक है, जिससे कि आप एक तरीके से स्कूल की क्या बन सकते हो, ऑनर बन सकते हो, प्रिंसिपल बन सकते हो। ठीक है, तो ये आपकी क्या होगी, स्ट्रेंथ होगी, स्ट्रेंथ में गिनती आएगी। वहीं अगर वीकनेसेस की बात करें तो आपके पास में वीकनेस ये है कि आपके पास में उतना बजट नहीं है उस बिल्डिंग को खड़ा करने के लिए, आपके पास में इतना ज़्यादा बजट नहीं, तो ये आपकी क्या है, वीकनेसेस है ना, वीकनेस होगी। या फिर और भी कोई भी ऐसी चीज़ें जो कि आपके पास में, या फिर आपके पास में आपके लोग नहीं सपोर्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो ये भी आपकी उस समय क्या होगी, आपकी वीकनेस हो जाएगी। ठीक है, तो वीकनेस के अंदर बहुत सारे फैक्टर्स अलग अलग तरीके से आते हैं। वहीं अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें तो अपॉर्चुनिटीज़ में बात क्या आती है कि मान लो कि आपके पास में पैसे तो नहीं है, भले ही पैसे तो नहीं है, बट आपके पास में एक पुश्तैनी, मान लो एक आपके पास में खेत पड़ा हुआ है। ठीक है, अब खेत के सामने क्या पड़ गया है, एक तरीके से रोड बन गई है, हाईवे बन गया है। ठीक है, तो एकदम किनारे का रोड है। ठीक है, तो वहाँ पर स्कूल की चलने के चांसेस अच्छे हैं, बट वहाँ पर से आपने जब देखा कि आपके पास में खतरे कौन कौन से हैं, सेट्स कौन कौन से हैं, तो आपने देखा कि उसके आसपास में 2-4 बिल्डिंग्स और भी स्कूल्स की बनी हुई हैं, जिसमें से जो भी बच्चे लोग हैं वो पहले से ही ऑलरेडी इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, इतने ज़्यादा, मतलब कि इतना ज़्यादा वो स्कूल जो है, वो आसपास के स्कूल इतने ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं है। ठीक है, तो ये आपका क्या है, खतरा होगा कि अगर आपने भी उनके बीच में एक तरीके से स्कूल बना लिया और वो आपका नहीं अच्छी तरीके से चल पाया, तो ये आपका क्या होगा, एक तरीके से खतरा होगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप सारी चीज़ों को एनालिसिस करके ही अपने कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को इकट्ठा खड़ा कर सकते हो। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि आपने इधर से सोचा कि मुझे एक तरीके से स्कूल बनाना है और बिना सोचे समझे आपने वहां पर क्या कर दिया, बिल्डिंग को खड़ा कर दिया जाकर के। ठीक है, तो ऐसा तो होगा नहीं ना। एक तरीके से बीइंग अ मैनेजर आपको सारी चीज़ों को ध्यान रखना पड़ेगा कि आपकी स्ट्रेंथ का क्या क्या है, वीकनेसेस क्या क्या है, आप कहाँ, आपकी अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं और आपका खतरे कौन कौन से हो सकते हैं। ठीक है, जिससे कि आपका जो भी बिजनेस प्लान है वो फ्लॉप भी हो सकता है। ठीक है, तो ये एक तरीके से टेक्निक होती है जिसमें से आपके 2 फैक्टर्स होते हैं, जो इंटरनल ऑरिजिन के अंदर आता है और एक्सटर्नल ऑरिजिन के अंदर आता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो आपके 2 ऐसी चीज़ें लिखी हुई हैं। इंटरनल कौन कौन सी चीज़ होती हैं, वो है हमारी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस। ठीक है, ये क्या हमको करता है, एनालिसिस करता है ऐसे फैक्टर्स को, इंटरनल फैक्टर को भी एनालिसिस करता है, एक्सटर्नल फैक्टर्स को भी क्या करता है, एनालिसिस करता है। ठीक है, जिससे कि हम अपने फ्यूचर के पोटेंशियल के बारे में क्या कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो इंटरनल फैक्टर्स के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, स्ट्रेंथ आती है, वीकनेसेस आती है, जिसको हम ही जान सकते हैं कि हमारी अच्छाइयाँ क्या हैं, हमारी कमियाँ क्या है, ये हम ही समझ सकते हैं। ठीक है, वहीं बाहर की चीज़ होती हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स की बात करें तो हमारी अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या है, ये बाहर के लोगों के ऊपर भी डिपेंड करता है। और देखो थ्रेट्स की, आपको खतरा क्या क्या है। ठीक है, तो आपके बाहर से ही जो भी खतरे होंगे वो बाहर के ही लोगों से भी होंगे। ठीक है, तो ये क्या है, एक तरीके से बाहर के फैक्टर्स आते हैं। ठीक है, तो इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स यहाँ पर से आप इसको डिफाइन कर सकते हो। ये डायग्राम जरूर बनाना अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो। ठीक है, उसके बाद में ये क्या है कि एक तरीके से ये देखो, द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, जो टेक्निक है SWOT, इसका जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है वो यही होता है कि डेवलप अवेयरनेस, मतलब कि एक तरीके से आपको आपके बीच में क्या करना, जागरूकता लेकर के आना कि कोई भी बिजनेस को ऐसे ही नहीं स्टार्ट कर देना, उसको स्टार्ट करने से पहले 10 बार सोचना, एनालिसिस करना, सारी उसकी अच्छाइयाँ कमियाँ, अपने अंदर जो भी अपॉर्चुनिटीज़ है, इन सारी चीज़ों को देख करके ही बिल्डिंग को खड़ा करना है या फिर ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट करना है, जिससे कि सो दैट कि योर
बिजनेस विल नॉट फ्लॉप, ठीक है, इन फ्यूचर। तो जिससे आपका जो भी फ्यूचर में है वो बिजनेस प्लान फ्लॉप नहीं होगा, ठीक है। मेकिंग अ बिजनेस डिसीजन, जिससे कि आप अपने बिजनेस के अच्छे से डिसीजन ले सकते हो, ठीक है। तो इट इज़ ऑल्सो प्लानिंग, मतलब एक तरीके से क्या है, प्लानिंग का ही पार्ट है ना, कि एक तरीके से प्लानिंग प्रोसेस ही है जिसमें से आप सारी चीज़ों को एनालिसिस कर रहे हो। डैट हेल्प्स योर कंपनी टू नो ओवरकम चैलेंजेस, जिससे कि आपकी कंपनी को ओवरकम फ्यूचर में आने वाले चैलेंजेस के बारे में पता चल जाता है, और वो क्या करते हैं, ओवरकम करते हैं, मतलब कि उसको जो भी आपकी चैलेंजेस आने वाले हैं उस पर आप क्या कर सकते हो, ओवरकम कर सकते हो, अपनी जीत को हासिल कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से जो SWCT है इसका एक छोटा सा ये तरीके का प्रोसेस है, और आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा इतने सही वर्ड में, ठीक है। तो इसका जो PDF का लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोस्तों आपको मिल जाएगा, ठीक है। और वीडियो पसंद आया हो तो इसको भी लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। तो आई होप कि क्लियर हो गया होगा। अभी भी नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। तो आज की वीडियो में फिलहाल दोस्तों इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू एंड बाय।